2022 के इलेक्शन जो है पूरा छीछा लेदर हो चुका है। जो है कहीं अखिलेश यादव जो है चारों तरफ भाग रहे हैं, कहीं इनको पकड़ रहे हैं, कहीं उनको पकड़ रहे हैं, कहीं राजभर आ रहे हैं, कहीं क्या आ रहे हैं। शिवपाल और अखिलेश में गठबंधन हो नहीं पा रहा है, ये अपने घर में फूट डाले हुए हैं, तो क्या होगा। अब योगी बाबा की बातें अलग ही है, वो खाली जो है नाम है बदले में परेशान है, काम हम कुछ कर नहीं रहे हैं जो है। हाँ, अब ओवैसी तो इधर से लड़ेंगे नहीं। नहीं आपके तरफ कोई मुस्लिम नहीं जा रहा, नहीं नहीं जा रहा, क्योंकि ओवैसी साहब क्या है, वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके एजेंट है, और कौन है वो उन्हीं के एजेंट है भाई। उनको कौन वोट देगा? मुसलमान उनको वोट नहीं देगा। अगर वोट देगा तो किसी और पार्टी को देगा, जो जीत रहा है उसी को देगा, और किसी को नहीं देगा। समझे? ओवैसी क्या है? ओवैसी जो आगे और वो फितना फैला रहे हैं, ओवैसी से हमसे कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे ना हिंदू मुस्लिम सिर्फ यही हो है ये सरकार में, और क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ लड़ा रहे। अरे हम सब एक इंसान है। पूरा फीस लिया गया कोरोना काल में, और जो भी स्कूल थे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सबको दिया गया है। सबने फीस लिया है और उसको बंद कर दिया। फीस लेके और स्कूल बंद कर दिए, कहीं कोरोना आएगा मर जाइए, और मरब को उन्हों को नहीं दिखा होगा कितने मरे, आंकड़े में है, किसी को दिखा नहीं जाता। बीजेपी ने वादे बहुत किए, लेकिन कोई भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ, सारे वादे फूक ले। कहती है भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन आपने अभी देखा टीटी की परीक्षा हो रही थी और पेपर लीक हो गया। इसी तरीके से पूरे इनके 5 साल के कार्यकाल में 15 पेपर लीक हुए, 15 पेपर, क्योंकि परीक्षाओं के 15 पेपर लीक हो गए, और ये खाली बात कहती है बस, लेकिन कोई काम। सरकार तो बड़े दावे करते हैं कि हमारे शासन में गुंडा राज खत्म कर दिया। आप देख लीजिए गुंडा राज कहाँ, इनके बीजेपी के विधायक ही गुंडे हैं। जैसे बीजेपी के कुछ विधायक, हमारे यहाँ के विधायक जी है, जो आप देख लीजिए, आप उनके क्षेत्र में चले जाइए, वो कईयों की जमीनें जो हड़प कर लिए, और कहीं अगर कोई विवाद होता है, एक पक्ष की तरफदारी करने के लिए दूसरे पक्ष को मरवा देते हैं या मारते हैं या उसको प्रताड़ित करते हैं पुलिस प्रशासन के तहत, किसी भी तरीके से मतलब उसको प्रताड़ित करने काम करते हैं ये लोग। और आप जगह पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, ज़्यादातर बीजेपी के विधायक ही गुंडे हैं। प्रतीक्षा न्यूज के लिए मैं सुमन सौरभ। इस समय मैं आपके चायल तहसील जिला कौशाम्बी में हूँ। यहाँ पर मैंने, जैसा कि आप जानते हैं, जगह जगह से मैं लोगों की राय ले रहा हूँ 2022 के इलेक्शन का लोगों के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ एक लोग हमको नज़र आए, तो मैं इन लोगों से बात करता हूँ और जानता हूँ कि इधर इलेक्शन का क्या माहौल चल रहा है। हाँ बाबूजी, अपना नाम बताइए। उमर अली। अच्छा सर, आप ये बताइए कि जो वर्तमान सरकार जिसका काम काज पूरा होने जा रहा है, इसका काम काज कैसा रहा? सब ठीक चल रहा है, सब ठीक है कर रहा है। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई तो खैर ज़्यादा है, महंगाई तो ज़्यादा है ही। हाँ सर जी, आप ये बताइए सर कि इधर इलेक्शन का जो 2022 का आ रहा है, क्या लग रहा है, कौन पार्टी आगे आ रही है? भाई देखिए, हम लोग तो सपोर्टर समाजवादी पार्टी के हैं। जब से हम लोग बड़े हुए हैं, मतलब जब से हम लोग चुनाव में वोट दे रहे हैं, सपा को वोट दे रहे हैं। अब कि हम लोग भी सपा को सपोर्ट करेंगे। बाकी रहा था काम धाम का, काम धाम तो आप लोग भाई, आप लोग भी समाज में रहते हैं, आपको पता है। महंगाई, पेट्रोल का दाम देखिए, गैस सिलेंडर का दाम देखिए, सड़कों की हालत आप देखिए, आप तो पूरे में टहल ही रहे हैं। और उसको बताना नहीं है, जो नज़र के सामने है उसको बताना क्या है, वो तो दिख ही रहा है सब इनका काम। लेकिन सरकार भी तो कह रही है कि भाई हम 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में मुफ्त अनाज दे रहे हैं और कुछ आवास दे रहे हैं। ये काम तो हर गवर्नमेंट करती है ना, अनाज तो सभी फ्री देते हैं। इससे पहले सपा की सरकार थी, बसपा की थी, तो सभी ने दिया अनाज। ये कोई नया काम तो कर नहीं रहे हैं, ये कोई नया काम कर रहे हैं। भाई अनाज तो सभी दे रहे थे फ्री,
ये है कि इनका प्रचार ज़्यादा है और काम कम है। ये प्रचार ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। अब इनको अभी होश आया है, अब ये 4 महीने चुनाव को बचा है, ये भी शिलान्यास, वो भी शिलान्यास, ये भी काम, वो भी काम। अभी तक 4.5 साल सो रहे थे, क्या कर रहे थे? अभी तक 4.5 साल उन्होंने क्या किया बताइए? रोड की हालत देखिए, क्या रोड की हालत है। हम लोगों का अब ये मेन रोड ले लीजिए, बेरोजगारी अपने चरम पर है। क्या कर रहे हैं? सब बेरोजगारी से हाँ सर। कितने के प्राइवेट में तो नौकरियां करते थे, नौकरी आप लोगों की पहले छूट अपना परिचय गई। दीजिए। मेरा नाम निहाल अख्तर है, मैं चाइल्ड का रहने वाला हूँ। मैं बता रहा हूँ, यहाँ बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है। स्कूलों का हाल ये है कि टीचर लोग रहते हैं, लड़के पढ़ते नहीं हैं और फिर भी कोई काम नहीं होता। टीचर लोग को भगा देते हैं, लड़कों को ज़बरदस्ती में पढ़ाते भी नहीं हैं और भगा देते हैं। और फीस लेने के टाइम खुल भी जाता है। आपको मालूम है कि लॉकडाउन हो गया, फीस जब लेने के लिए होता तो लॉकडाउन खत्म हो जाता है और जब फीस जमा हो जाती है तो फिर स्कूल बंद हो जाता है। ये क्या है भाई? अगर कोई चीज़ का आप फ्री में राशन जैसे दे रहे हैं, मुल्क का राशन फ्री में 80 रुपये लीटर पेट्रोल था, जिस वक्त 80 रुपये पेट्रोल था वह यही लोग तो दिखा रहे थे, पहले यही लोग तो बता रहे थे इसके नाम ये हमारे भैया भाई सभा ये हमारा सभासद हमारे यहाँ हाँ सर, वैसे बहुत कुछ मैं जानता हूँ, लेकिन आप मैं चाहता हूँ कि हमारे न्यूज़ चैनल को अपना परिचय खुद दीजिए। मैं कुशवाहा बीज भंडार, चाइल्ड कृष्ण कुशवाहा, लोग मुझको भैया कुशवाहा के नाम से जानते हैं। और हम इनसे काफ़ी दिनों से, माने 8-10 साल लगभग हो गया होगा। हाँ हम आपकी हाँ, मेरे मैगजीन से जुड़े रहे हैं। जी बराबर जुड़े हैं, हम करीब 8-10 साल हो चुके हैं, काफ़ी दिनों जुड़े हुए हैं। और जो इनके मैगजीन है वो बहुत सराहनीय है। जो हाँ जिसमें सर, इस समय मैं यूपी 2022 इलेक्शन का कवरेज कर रहा हूँ जगह जगह से। पिछले दिनों में कौशाम्बी कई क्षेत्रों में था, मूरतगंज, अभी मैं नेवादा में भी था और फिर वापसी में मैं कुछ ऐसा इच्छा हुआ कुछ कि इस क्षेत्र के लोगों से भी मिलूं, तो लोगों की मैं राय ले रहा हूं कि 2022 का इलेक्शन किधर जा रहा है। आप वर्तमान सरकार से संतुष्ट हैं? जी हाँ, कुछ संतुष्ट हैं, कुछ असंतुष्ट भी हैं, कुछ कार्य गड़बड़ है जैसे। अच्छा, जैसे क्या गड़बड़ है? अरे इस समय जैसे डीएपी यूरिया की किल्लत है किसानों के लिए। भाई हम किसानी धंधे से जुड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा जो माने गाय बछड़े इतने छूटे हुए हैं, इसी से किसान नाराज हैं। और जो कार्य हैं वो सराहनीय हैं, ऐसी बात नहीं है। 10-5% कमियाँ तो कुछ न कुछ हर सरकार में रहती है, और नहीं जो कार्य था वो सराहनीय था, बस थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हैं। अब भाई उसमें अगर सुधार हो अच्छा सर, आप जैसा कि बीज के बिजनेस में है, आपका शॉप है, तो प्रतिदिन आपका किसानों से वास्ता पड़ता है। पिछले दिनों सरकार ने साल भर के बाद लगभग जो किसान आंदोलन चल रहा था, उनकी पंचायत महापंचायत चल रही थी, दबाव कहिए या इलेक्शन का प्रभाव कहिए कि सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए। अब किसान एमएसपी पर ठहरे हुए हैं और कुछ उनकी और भी बातें हैं। कुछ शहीद किसान हो गए हैं लगभग 700, कुछ अन्य भी मुद्दे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किसान जिस मुद्दे पे अड़े हुए हैं उनका मुद्दा सही है? अब ये तो पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो किसान माने आंदोलन में थे वो किसान नहीं, पूरी जानकारी का मतलब अब किसान ये चाहते हैं कि एमएसपी पे उनकी खरीद हो, सरकार खरीदे या प्राइवेट में, उनको सही रेट मिले, क्योंकि सिंचाई है, बिजली है, खाद है, हर चीज़ महंगा हो गया है। तो आप बताएं कि क्या उनको नहीं एमएसपी मिलना चाहिए? जी हाँ, आप किसानों के साथ हैं? जी हाँ। अच्छा कुशवाहा जी, अभी आप किसी चुनाव में पार्टिसिपेट किए थे और आप क्या हैं आप? हम अपने वार्ड टाउन एरिया है, यहाँ अपने वार्ड के सभासद हैं। अच्छा, आप सभासद हैं। किस पार्टी से? हम कोई पार्टी से नहीं हैं। अच्छा, मतलब आप एक निर्दलीय हैं। हाँ, नहीं तो फिर तो मैं ये कहूँगा कि ग्राउंड लेवल पर आपका एक अपना वजूद है, 10 लोगों से आपका पकड़ है। नहीं तो कोई पार्टी से, हम इससे बिजनेसमैन नहीं, पार्टी चलिए से हमको ठीक। कोई लेना देना नहीं। तो बेबाकी से आप हमको छोटा सा उत्तर दीजिए, आने वाला चुनाव किधर जा रहा है? अभी कोई आदमी गणित नहीं लगा सकता।
अगर सपा गठजोड़ कर रही है काफ़ी लोगों से, नहीं अभी के हालात में तो बीजेपी भारी है। अभी के हालात में बीजेपी भारी है, ऐसा तो नहीं है। जहाँ किसान आंदोलन था उन लोगों का कहना ये है कि किसान सरकार ने भले फैसला लिया लेकिन देर में लिया, हम उसके फैसले से संतुष्ट हैं। जहाँ आंदोलन था वहाँ की आवाज़ है। माने 85% 90% किसान बात करिए ना जनाब, एमएसपी पे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो सिर्फ जब देखेगा इलेक्शन करीब है इसलिए वोट को वापस ले लिया गया, मेन ये वजह है। और बाकी किसानों को हक में क्या है देख लीजिए आप, खाद का दाम कितना बढ़ गया, गेहूं का दाम, बीज का दाम कितना 45 रुपये 50 रुपये किलो बीज का दाम बिक रहा है, गेहूं का दाम। तो क्या है ये अच्छा हो रहा है? पेट्रोल जब 80 रुपये लीटर था तब बीजेपी वाले खुद कहते थे कि बहुत बड़ा है कांग्रेस सरकार, बहुत बड़ा ये हर चीज़ का दाम। आज जब 100 के ऊपर बिक रहा है तब कोई नहीं कह रहा, कह रहा बहुत अच्छा, ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है। महंगाई कोई सरकार रोक नहीं सकती, कोई नहीं रोक सकती। खर्च बढ़ेगा, महंगाई आएगी। यहाँ पे बात सवाल ये आता है कि तब तो वही कहती थी कि उनके खिलाफ तो वो प्रोटेस्ट करते थे, है ना, उनके खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ। आज कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट, जब इनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो वो गोली खाता है, हाँ, मार खाता है। ये हाल है। बोलिए बोलिए कुछ बोलिए। आप किसान हैं, तो मजदूरी और किसानी करते हैं, कुछ छोटे काश्तकार हैं। अच्छा ये बताइए, जो आपके गांव में पशुओं की बाढ़ आ गई है, अरे जो आवारा पशु, हाँ हाँ आवारा पशु है, तो प्रभावित हैं? नहीं, सब चराए ले थे मोदी के राज में, यही तो है कि सब खेती में चराए ले थे, छोड़ के आई रहा। किसान निधि पाते हैं आप? कहाँ कुछ नहीं पाई थी। साल में जो 6000 मिलता है वो आपको मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, झूठ कहे बोल ओके बारे में। खेत में बन नहीं रहा तो कहाँ से मिली हमको ना। इस बार आप सरकार को फिर ला रहे हैं? अरे कहा आई हैं ना, हम साहब कह दिए, दूसरा कोई नहीं कहा। अरे सब चीज तो बढ़ाए हैं, सब चीज किसान कमा रहे हैं। 100 रुपया धरब गेहूँ बिके का, और 80 40 85 100 रुपया किलो गेहूँ बिका बिया, तो कहाँ से आई सरकार? हाँ, एक गांव को बना दे, एक गांव को उजारे रहे तो कहाँ से बन पाई? आप कौन गेहूँ 80 रुपये किलो? अरे बहुत भाई तुम्हें ना धरा में बात की। हाँ धारा में बताई थी, 100 रुपये से आगू है गेहूँ किसान के, 100 रुपया धारा किसान से लेते, आगू नहीं लेता ही 40 45। आप युवा हैं? हाँ बोलिए। आप युवा हैं और आपको क्या लगता है ये इलेक्शन 2022 का किधर जा रहा है? 2022 के इलेक्शन जो है पूरा छीछल इधर हो चुका है। जो है कहीं अखिलेश यादव जो है चारों तरफ भाग रहे हैं, कहीं इनको पकड़ रहे हैं, कहीं उनको पकड़ रहे हैं, कहीं राजभर आ रहे हैं, कहीं क्या आ रहे हैं। शिवपाल और अखिलेश में गठबंधन हो नहीं पा रहा है, ये अपने घर में फूट डाले हुए हैं, तो क्या होगा? अब योगी बाबा की बातें अलग ही है, वो खाली जो है नाम बदले में परेशान है, काम हम कुछ कर नहीं रहे हैं। जो है कहीं शहर का नाम बदल जा रहा हाँ। है, कहीं कहे का नाम बदल जा रहा है। आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम इकरार है। अच्छा इकरार, यूपी इलेक्शन में ओवैसी साहब की एंट्री हो गई है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग किधर हैं? अब ओवैसी तो इधर से लड़ेंगे नहीं। आपके तरफ कोई मुस्लिम नहीं जा रहा, नहीं नहीं जा रहा, क्योंकि वजीर साहब क्या है, वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके एजेंट है। और कौन है? वो उन्हीं के एजेंट है भाई। उनको कौन वोट देगा? मुसलमान उनको वोट नहीं देगा। अगर वोट देगा तो किसी और पार्टी को देगा, जो जीत रहा है उसी को देगा, और किसी को नहीं देगा। समझे? वैसी क्या है, वैसी तो आगे और वो फितना फैला रहे हैं। वैसी तो हमसे कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिर्फ यही हो रहा है ये सरकार में, और क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ लड़ा रहे। अरे हम सब एक इंसान है, इंसानियत के नाते देखो इसको। बात सही है जो कह रहे हैं, ये वोट बांटने का तरीका है, ये वोट को बांटने का तरीका है। ओवैसी साहब को लाके वोट को बांटने का एक षड्यंत्र है, बस यही है। अच्छा मैं यह जानना चाहता हूं आपसे कि ये 2022 का इलेक्शन किस तरफ जा रहा है?
मैं तो चाहूँगा कि सपा पूर्ण बहुमत से जीते। चलिए। हाँ बेटा, आप क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं क्या? आप पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छा, इस कोरोना काल में जब स्कूल कॉलेज बंद चल रहे थे, ऑनलाइन क्लास भी चल रहा था, सरकार की तरफ से आपको कोई फायदा मिला? कोई फायदा नहीं मिला। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी क्या? इस कोरोना काल में आपने कॉलेज में पूरा फीस दिया? फीस भी दिया है। पूरा फीस लिया गया कोरोना काल में, और जो भी स्कूल थे चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, सबको दिया गया है। सब ने फीस लिया है और उसको बंद कर दिया। फीस लेके और स्कूल बंद कर दिए। कहीं कोरोना आएगा मर जाइए, और मरब तो उन्हों को नहीं दिखा होगा। कितने मरे आंकड़े में है, किसी को दिखा नहीं जाता। क्योंकि हमारे चाचा ये डॉक्टर साहब हैं, ये डॉक्टर साहब के एक इंटरव्यू ले लीजिए। हाँ हाँ साहब, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा गांव जो है वो जनका है, शहर पश्चिमी में लगता है वो। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम प्रसाद सरोज है। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, आप मेडिकल प्रैक्टिशनर। अरे डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक पर रोज 25-30 लोग आते हैं। हाँ, लोग आते रहते हैं। इलेक्शन एकदम नए साल में आगाज करने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, हर तबके के लोग आपसे मिलने आते हैं, तो इलेक्शन का जो माहौल है किधर मुड़ रहा है? इस बार तो अखिलेश जी की सरकार बननी चाहिए और बनेगी शायद। जो लोगों का विचार है इनके, इसलिए कि उनका कार्य अच्छा था। ये पार्टी का कार्य जो वर्तमान में है, इनकी कार्यशैली अच्छी नहीं है। इसमें जो है खासकर दलित लोग सुरक्षित नहीं हैं। उनकी बहू बेटियां जो है वो सुरक्षित नहीं हैं। अरे अभी प्रयागराज में नहीं देखा आपने? तो ये काटो को मार दिया गया गौरी में। ये जो है वो सपा की सरकार बनना चाहे, उसमें उद्धार है। अब विकास की योजनाएं सपा में बहुत, विकास भी हुआ। यहाँ तो वादा जो है सब खोखला साबित। अच्छा सर, एक चीज़ मैं कहूँ, हाँ, बुरा मत मानिएगा, क्या आपने बहन जी का साथ छोड़ दिया है? नहीं, नाम बहन जी के साथ पहले था, ना अब हूँ, पहले भी नहीं था। मैं हमेशा सपा में रहा। पुराने कैंडिडेट है भाई वो। और सर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो यही सभी लोगों से यही कहूँगा कि सपा को जिताइए, अखिलेश जी की सरकार बने, खुशहाल रहे, बस मेरी यही दुआ है। सभी किसान हैं। तो आपको कुछ फायदा मिल रहा है? अच्छा सर, बताइए। इस समय 3 कृषि कानून जो थे वो रद्द हो गए, और किसान एमएसपी के लिए ठहरे हैं, अभी आंदोलनरत है। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसानों की मीटिंग चल रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किसान अपने हक, सही हक मांग रहे हैं? वो तो सही मांग रहे हैं, अपना हक वो सही मांग रहे हैं, मांगना भी चाहिए। देखो, 3 कानून के विषय में इतने बड़े आंदोलन हुए, आखिर सरकार झुकी तो उसको भी मान ले। इसमें जो है सब, अभी आप जाते हैं क्रय केंद्र में जो है वो वहाँ ये वैरायटी नहीं ठीक है, वो वैरायटी नहीं, सब जो है धरना सेट खरीद रहे हैं। 1900 का चीज़ 1400-1200 में खरीद रहे हैं, वही लोग वहाँ बेच रहे हैं। तो किसान कहाँ खुशहाल है? किसान की लागत तो भी नहीं आनी रही है ना। ठीक सर, ठीक, ओके। हाँ सर, आप अपना परिचय देंगे? हमारा नाम मोहम्मद साजिद है, चायल ही घर है हमारा, चायल विधानसभा के रहने वाले हैं हम। तो साहिद सर, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्शन एकदम सर पे आ गया है, किधर जा रहा है? बस अब की बार सपा की सरकार बननी है, बनेगी। सपा, समाजवादी पार्टी की सरकार बननी है। बीजेपी ने वादे बहुत किए, लेकिन कोई भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ, सारे वादे खोखले। कहती है भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन आपने अभी देखा टीटी की परीक्षा हो रही थी और पेपर लीक हो गया। इसी तरीके से पूरे इनके 5 साल के कार्यकाल में 15 पेपर लीक हुए, 15 पेपर, प्रतियोगी परीक्षाओं के 15 पेपर लीक हो गए। और ये खाली बात कहती है बस, लेकिन कोई काम इसके। सरकार तो बड़े दावे करते हैं कि हमारे शासन में गुंडा राज खत्म कर दिया। आप देख लिए गुंडा राज कहाँ, इनके बीजेपी के विधायक ही गुंडे हैं। जैसे
बीजेपी के कुछ विधायक हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, जो आप देख लीजिए, आप उनके क्षेत्र में चले जाइए, वो कईयों की ज़मीनें जो हड़प कर लिए, और कहीं अगर कोई विवाद होता है एक पक्ष की तरफदारी करने के लिए दूसरे पक्ष को मरवा देते हैं या मारते हैं या उसको प्रताड़ित करते हैं। पुलिस प्रशासन के तहत किसी भी तरीके से मतलब उसको प्रताड़ित करने काम करते हैं ये लोग। और आप जगह पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, ज़्यादातर बीजेपी के विधायक ही गुंडे हैं। हाँ, अभी पिछले दिनों लखीमपुर में घटना देखने में आई। हाँ, ये तो देख लीजिए आप, प्रयागराज में देखा आपने अभी तमाम इस तरीके की पूरे यूपी में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन बीजेपी खाली नाम की मतलब कह रही है, बाकी कोई इसके उसमें कोई सुरक्षित नहीं है। आपसे बातें करके ऐसा लग रहा है कि सपा वर्तमान सरकार के पूर्ण बहुमत से सरकार सपा की आएगी और बनना है ये हर हाल में, और देश अब खुशहाल होगा इसके पीरियड में। आप भी कुछ भाई क्या बोले, सब बता तो दिए बीजेपी के बारे में। नहीं बोल दीजिए, आपकी क्या बीजेपी या MIM दोनों गठबंधन कर ले और MIM यूपी में फिर सरकार बन जाएगी बीजेपी की। हाँ, पूरे चैल में कॉलोनी ने योगी बाबा दे दिन जो है, पूरे चैल में जो है कॉलोनी मिली है, तो सब जितने कॉलोनी पाए। अब हम सोच रहे हैं कि वैसी को योगी बाबा को गठबंधन कर लेना चाहिए और जो है फिर से यूपी में सरकार बनाए। हैं, डिप्टी CM जो है असदुद्दीन ओवैसी को बना दिया जाए, योगी बाबा फिर CM रहेंगे। ऐसा कुछ खेल वोल हो गठबंधन में, जिसे उधर सफा कर रही है वैसे इनको भी चाहिए, कर लेना चाहिए। और भैया कोना का इधर आओ, कब भाई आओ थे नीचे बेटा, अरे आओ ना, कुछ बताओ देना यार। यादव जी तो हमारे यादव जी हैं, आइए। आप क्या कहते हैं, इस मरतबा किसकी सरकार बनाना चाहते हैं आप? हाँ, सब बोलिए। आप अपना परिचय दीजिए सर। राकेश यादव चायल। हाँ सर, यादव जी, फिर तो आप सपा का फिर जबरदस्ती आप बता रहे हैं, कर रहे हैं। नहीं, मैं जबरदस्ती बोल रहा हूँ। आप बता रहे पहले सपा का नहीं। नहीं, जैसा देखने में आता है भाई, हमारे उत्तर प्रदेश का चुनाव ज़्यादातर जातिगत रहता है, उस रूप में मैंने कहा। बाकी क्या आप बाबा जी को खिला रहे हैं? हम तो अकेले में बात कर सकते हैं आपसे, हम तो साइकिल वो में हैं और झाड़ू वाले में नहीं। अच्छा, आम आदमी पार्टी। जी सर, और क्या, हम जी सर वही में हैं, अच्छा झाड़ू वाले में नहीं। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं, क्या दिल्ली में तो हैं वो, मेन तो दिल्ली में है वो। उनको यूपी में लाना चाहते हैं हम। बिजली फ्री मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा, समझ गए आप? नहीं, मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर किसी ने आम आदमी पार्टी का सदस्य मिले तो लोगों ने उनकी बात की, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी भी अपनी पहचान धीरे धीरे बना रही है। हम झाड़ू वाले में हैं, अच्छा है। हम केजरीवाल साथ हैं, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा, अब यादव समाजवादी के साथ नहीं रहेंगे क्या? ये यादव क्या होता है भाई, यादव क्या मतलब? अच्छा, ये बताओ जो है हम अब आप बदल रहे हैं क्या? आप ये पहले ये बताइए। नहीं, हम वही हमेशा रहे जब तुम आए तो हो। आपको सपा में रहना चाहिए ना। अच्छा, अब आपकी मर्जी है कि नहीं, इलेक्शन तो अपनी मर्जी की। और क्या। अच्छा, मैं छोटा छोटा कमेंट ले रहा हूँ, बताइए। जी सर, बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वैस कुरैशी है, मैं 4 विधानसभा से ऐलान करता हूँ। आने वाला इलेक्शन किधर जा रहा है? आने वाला सर इलेक्शन सपा की ओर दिखाई दे रहा है। बस सफाई है, सफाई है बस। आम आदमी पार्टी। जी सर, मैं आम आदमी पार्टी का आदमी हूँ। हम तो योगी बाबा के आदमी हैं पूरा। हम योगी फिर सरकार बनवाएंगे जो है इस बार बीजेपी की। नहीं, चलिए ठीक है, चलिए।